आज का अपना टॉपिक रहेगा दोस्तों जिसके अपन पूछे हुए सभी क्वेश्चन करेंगे वो है समायोजन संकल्पना तरीके और अध्यापक की इसमें भूमिका। क्लास नंबर 6 है ये अपनी अपन पीवाईक्यूज करते हैं पूछे हुए प्रश्न करते हैं वो भी ट्रिक्स के साथ में। तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। पहला क्वेश्चन है अपना कि समायोजन की प्रक्रिया मुख्य रूप से कैसी होती है समायोजन की प्रक्रिया। उत्तर होती है गत्यात्मक होती है या स्थानापन्न होती है। ये होती है दोस्तों गत्यात्मक, है ना। डायनेमिक होती है, समायोजन कोई रुकी हुई चीज नहीं है। ये गति में रहता है, हालात बदले और समायोजन का तरीका बदला। यानी अपने को कोई भी चीज एडजस्ट करनी है ना। अपन वातावरण के अनुसार परिस्थिति के अनुसार उस चीज को बदल लेते हैं तो वही समायोजन है और क्या है। प्रश्न है कि जब व्यक्ति समय परिस्थिति और आवश्यकता के अनुसार कार्य नहीं कर पाता तो वह किसका शिकार हो जाता है। यानी कोई काम जो है वो समय पे नहीं होता है, परिस्थिति के अनुसार होता है, अपनी जरूरत के अनुसार नहीं होता है, तो अपन किसके वो शिकार हो जाते हैं। समायोजन के, कुसमायोजन के या मानसिक शांति के। उसमें कुसमायोजन होता है ना। कु का मतलब होता है बुरा या गड़बड़ हो गई। जब हालात के साथ तालमेल गड़बड़ हो जाए तो क्या हो गया, कुसमायोजन हो गया। प्रश्न आगे है। सिगमंड फ्राइड के अनुसार रक्षा युक्तियां का प्रयोग सामान्यतः किस स्तर पर होता है। सिगमंड फ्राइड के अनुसार रक्षा युक्तियां जो होती हैं उनका जो प्रयोग होता है वो सामान्यतः किस स्तर पे होता है, चेतन पे, अचेतन पे या अर्धचेतन पे। वो होता है अचेतन पे। यानी इंसान खुद को बचाने के लिए बहाने बनाएगा बिना सोचे समझे, कुछ भी बहाने बना लेता है, यानी अचेतन रूप से मन ही मन में, और उसे पता भी नहीं चलता। आगे है कि लोमड़ी का ये कहना कि अंगूर खट्टे हैं इस रक्षा की युक्ति का उदाहरण है। प्रक्षेपण है, युक्तिकरण है या दमन है। ये है युक्तिकरण, है ना। लोमड़ी ने युक्ति निकाल ली, एक औचित्य स्थापन कर लिया। युक्तिकरण में व्यक्ति अपनी नाकामी छुपाने के लिए कोई तर्क या युक्ति देता है, यानी एक्सक्यूज देता है। वो क्या देगी, एक्सक्यूज देगी कि ऐसा करने से मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। प्रश्न है कि अपनी असफलताओं को दोष दूसरे पे डालना और अपनी कमियां दूसरों को देखना क्या कहलाता है। प्रक्षेपण, तदात्मीकरण या युक्तिकरण। खुद की गलती दूसरे पे थोप दी, प्रक्षेप कर दिया। प्रोजेक्शन, प्रोजेक्टर की तरह अपने अंदर की जो फिल्म है वो दूसरे की स्क्रीन पर दिखाना। कैसे याद करेंगे, प्रोजेक्शन से, प्रक्षेपण से याद करेंगे कि अपनी गलतियां दूसरे पे क्या कर दी, प्रक्षेप कर दी, है ना। यानी अपनी जो, जैसे प्रोजेक्टर काम करता है, वो अपने अंदर की चीजें हैं वो कहाँ पे दिखाता है, स्क्रीन पे दिखाता है, ठीक है ना। तो वैसे ही एक इंसान अपनी गलतियां किस दूसरे पे थोप देता है। प्रश्न है कि एक क्लर्क द्वारा अपने अफसर का गुस्सा अपनी पत्नी पर उतारना किसका उदाहरण है। दमन है, विस्थापन है या प्रतिगमन है। ये विस्थापन हो गया, दूसरी जगह, है ना। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या हो गया, दूसरी जगह, यानी गुस्से की जगह बदल देना, डिस्प्लेस कर देना, दूसरी जगह कर देना। बॉस से पत्नी पर ट्रांसफर कर दिया गुस्सा। फिर है कि प्रतिगमन का मनोवैज्ञानिक क्या अर्थ है। प्रतिगमन का, रिग्रेशन का, वर्तमान में जीना, भूतकाल पूर्व व्यवहार की ओर लौटना, भविष्य की ओर योजना बनाना या फिर दूसरों की नकल करना। प्रतिगमन का मतलब है भूतकाल और पूर्व व्यवहार की ओर लौटना। प्रतिगमन से अपन याद रख रहे हैं, प्रतिगमन से यानी कहाँ गया, पीछे गया, पीछे गमन कर गया वो भूतकाल की तरफ। री का मतलब हो गया पीछे, रिवर्स में। जब इंसान बच्चों की तरह बर्ताव यानी करने लगे तो वो रिग्रेशन है। फिर प्रश्न है कि बड़ा जब रोता है एक बड़ा बच्चा जब रोता है तो छोटे बच्चे की तरह जमीन पे लौटने लगता है, ये कौन सी युक्ति है। प्रतिगमन की है, शमन की है, प्रक्षेपण की है। ये प्रतिगमन ही हो गया, क्योंकि बड़ा बच्चा है और हरकत कैसे कर रहा है, छोटे की तरह कर रहा है, यानी वो रिवर्स गियर ले लिया उसने तो बच्चे की तरफ। आगे है कि जब कोई विद्यार्थी परीक्षा में फेल होने पर कहता है कि शिक्षक ने अच्छा नहीं पढ़ाया तो वह क्या कर रहा है, दमन कर रहा है, प्रक्षेपण कर रहा है या उदात्तीकरण कर रहा है। वे लोमड़ी वाला काम कर रहा है, यानी प्रोजेक्शन कर रहा है, प्रोजेक्टर की तरह अपनी गलती है वो शिक्षक पे थोप रहा है, यानी अपनी गलती फेल हो गया तो सीधे सीधे दूसरे शिक्षक पर थोपना प्रक्षेपण कहलाता है। आगे है कि उदात्तीकरण या मार्गांतीकरण का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण कौन सा है। उदात्तीकरण का, मार्गांतीकरण का। गुस्सा आने पर बर्तन फोड़ना, तुलसीदास का पत्नी के तानों से हाथ होकर रामचरित लिखना या फिर झूठ बोलना। उदात्तीकरण का मतलब है तुलसीदास का पत्नी के तानों से हाथ होकर रामचरित मानस लिखना, यानी नेगेटिव एनर्जी थी, गाने सुने वो क्या थे, नेगेटिव एनर्जी थी, यानी गुस्सा आया, दुख हुआ, तो उसको किसमें डाइवर्ट कर दिया, पॉजिटिव वे में, है ना, अच्छा काम कर दिया। महान काम में बदल लेना क्या है, उदात्तीकरण है ना। चिढ़ के ऐसा नहीं करा, गुस्सा आ गया तो कुछ तोड़ फोड़ कर दी, ऐसा कुछ कर दिया नहीं, उन्होंने अच्छा काम करा, उन्होंने रामचरित मानस लिखी, यानी उदात्तीकरण कर लिया अपने आप का। तो वो क्या हो गया, दुख और गुस्से को एक महान काम में उन्होंने डाइवर्ट करा।
आगे है कि दमन और शमन में मुख्य अंतर क्या है? दमन चेतन है, शमन अचेतन है। दमन चेतन अचेतन रूप से होता है, जबकि शमन जानबूझ के होता है। दोनों समान है। याद रखना है दमन अचेतन रूप में से होता है। दमन क्या होता है? अचेतन रूप से होता है, जबकि समन जो होता है वो जानबूझकर किया जाता है। समन क्या होता है? जानबूझकर किया जाता है, यानी चेतन में होता है। भय दिमाग में अंदर छुप गया। कैसे याद करेंगे दमन को और शमन को? कि दय यानी दिमाग में के अंदर छुप गया। दय से दिमाग के अंदर छुप गया, यानी क्या हो गया? अचेतन हो गया, वो छुप के काम करे। और शय से अपन याद करेंगे शांत करो खुद को जानबूझकर, है ना? शय से शांत कर लेंगे खुद को, क्या कर लेंगे? जानबूझकर शांत कर लेंगे। तो वो क्या कर लिया उन्होंने? समन कर लिया चेतन मन से। फिर है कि एक महिला जो मां नहीं बन सकती, वह एक अनाथ आश्रम खोल लेती है। ये किस समायोजन युक्ति का उदाहरण है? आत्मीकरण का है, अप्रत्यक्ष क्षतिपूर्ति का है, या प्रक्षेपण है? उसमें वो क्षतिपूर्ति कर लेती है अपनी, किससे? कैसे? इनडायरेक्ट एंड अप्रत्यक्ष क्षतिपूर्ति। जो भी उसकी कमी हुई है, नुकसान हुआ है, उसकी पूर्ति कर लेती है वो। यानी जो क्षति नुकसान हुई है उसकी पूर्ति किसी दूसरे अच्छे काम से कर लेना है। यानी क्या कर ली? अपनी स्वामित्व की उन्होंने पूर्ति कर ली, क्षतिपूर्ति कर ली, वो भी इनडायरेक्ट। नेक्स्ट है कि कुसुमायोजन का मुख्य कारण क्या हो सकता है? पारिवारिक कलह हो सकता है, दोषपूर्ण स्कूल व्यवहार, भौतिक मानसिक तनाव, या उपरोक्त सभी। इसमें ये सभी होते हैं। यानी समायोजन बिगड़ने के लिए घर, स्कूल, दिमाग तीनों की गड़बड़ी जिम्मेदार हो सकती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ वास्तविकता के धरातल पर वास्तव से पर्याप्त समायोजन सामंजस्य करने की योग्यता है। ये परिभाषा किसकी है? यानी मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ किसका? मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ वास्तविकता के धरातल पर वातावरण से पर्याप्त सामंजस्य करने की योग्यता। ऐसा किसने कहा? स्किनर, लेडेल, या क्रो एंड क्रो? ऐसा कहा लेडेल ने। याद कैसे रखेंगे? कि लेडेल को अपन लेडर से याद करेंगे, यानी क्या होता है? सीडी होती है, से याद रखेंगे। यानी सीडी हमें वास्तविकता से धरातल से ऊपर ले जाती है। वास्तविकता की धरातल से क्या ले जाती है? स्टेप बाय स्टेप ऊपर ले जाती है। प्रश्न है कि तादात्म्यकरण का क्या अर्थ है? आइडेंटिफिकेशन का क्या अर्थ है? स्वयं को किसी महान सफल व्यक्ति से जोड़ के देखना, अपनी कमियां छुपाना, या पुरानी आदतों में लौटना। इसका मतलब है कि स्वयं को किसी महान या सफल व्यक्ति या संस्था के साथ जोड़कर देखना। आइडेंटिफिकेशन का मतलब अपनी याद करेंगे आईडी से, आईडी कार्ड यानी आइडेंटिटी कार्ड। किसी बड़े आदमी की आइडेंटिटी को अपना मान लेना, वो क्या हो गया? तादात्म्यकरण हो गया। फिर एक यदि एक छात्र सचिन तेंदुलकर की तरह बैटिंग करने की नकल करता है, तो उनको सचिन समझता है, तो वो क्या है? वो तादात्म्यकरण ही है, क्योंकि वो सचिन की तरह अपने को आइडेंटिफिकेशन कर रहा है ना? हीरो की आइडेंटिटी को अपनी आइडेंटिटी मान लेना, यानी हीरो वर्शिप होता है। वो क्या होता है? हीरो वर्शिप होता है, यानी तादात्म्यकरण होता है। फिर है कि विद्यार्थियों के समायोजन में अध्यापक की मुख्य भूमिका क्या होनी चाहिए? तानाशाह की, मित्र दार्शनिक मार्गदर्शन की, या केवल मूल्यांकन करता? अध्यापक को मित्र के रूप में, दार्शनिक के रूप में, और मार्गदर्शक के रूप में होना चाहिए। टीचर कोई बॉस नहीं है। टीचर वह दोस्त है जो सही रास्ता दिखाता है। सही मायने में ये टीचर होता है। प्रश्न है कि प्रतिक्रिया निर्माण का सबसे सटीक उदाहरण क्या है? जो मन में है वही बोलना, बगुला भगत बनना, भाग जाना। प्रतिक्रिया निर्माण, प्रतिक्रिया का मतलब क्रिया के प्रति विपरीत क्रिया करना, यानी बगुला भगत होना। मन में स्थिरता है, लेकिन बाहर से अत्यधिक मित्रता दिखा रहा है। दो मुंह वाले लोग आते हैं इसमें। यानी रिएक्शन एकदम उल्टा देना। अंदर नफरत है और बाहर से प्यार का रिएक्शन दे रहे हैं, है ना? प्रश्न आगे है कि तनाव को कम करने की अप्रत्यक्ष विधि कौन सी है? अप्रत्यक्ष विधि, स्ट्रेस को कम करने की, बाधाओं को दूर करेंगे, अन्य मार्ग खोजेंगे, या रक्षा युक्ति अपनाएंगे? अप्रत्यक्ष में आती हैं रक्षा युक्तियां। यानी अप्रत्यक्ष का मतलब होता है छुप के वार करना। जो दिमाग रक्षा युक्तियों के जरिए छुपकर टेंशन कम करता है। फिर है कि कौन सी युक्ति मानसिक तनाव कम करने की प्रत्यक्ष विधि है? डायरेक्ट है, दमन है, बाधाओं को दूर करता है, विश्लेषण, निर्णय, या प्रक्षेपण? तो वो है बाधाओं को दूर ही कर दिया, विश्लेषण और निर्णय। यानी डायरेक्ट आमना सामना करना समस्या, यानी बाधा को सीधे पकड़ो और जड़ से उखाड़ दो, बाधाओं को दूर करना। फिर है कि हवाई किले बनाना किस प्रकार की रक्षा युक्ति है? पलायन, कल्पना है, शमन है, या प्रतिगमन है? हवाई किले बनाना पलायन और कल्पना तरंग है। हवाई किले तो कल्पना ही होगी वो तो। जब असली जिंदगी भारी लगने लगे तो इंसान ख्यालों में पलायन कर जाता है। यानी क्या हो गया? पलायन कर गया हूँ कल्पना में। फिर है कि वह बालक जो अपनी कमियों को स्वीकार नहीं करता और हमेशा परिस्थितियां दूसरों पर आरोप लगाता है। किसका स्वीकार है? समायोजन का, वंगनाशा का, मानसिक स्वास्थ्य का?
जो खुद की कमी नहीं देखता, वो भग्नाशा का यानी फ्रस्ट्रेशन फ्रस्ट्रेशन है वो, है ना? कुसमायोजन का शिकार है वो। जो हमेशा रोता रहे और दूसरों को ब्लेम करे, समझ लो उसका समायोजन हिल चुका है। यानी वो खुद परेशान है, दूसरों को ब्लेम करता है तो। प्रश्न है कि बदमाशा या कुंठा के उत्पन्न होने का कारण क्या है? लक्ष्यों की प्राप्ति बार-बार बाधा होना, आर्थिक संपन्नता या उस उपलब्धि। इसमें लक्ष्य की प्राप्ति में बार-बार बाधा आना, आदमी फ्रस्ट्रेट हो जाता है। जब तुम्हें तुम्हारी मंजिल लक्ष्य न मिले और बीच में दीवार आ जाए तो कुंठा हो जाती है ना? अपन नहीं कहते कि यार एग्जाम देते-देते हम तो फ्रस्ट्रेट हो गए, तो वो चीज़ है कुंठा। प्रश्न है कि मानसिक संघर्ष का कब उत्पन्न होता है? द्वंद्व कब उत्पन्न होता है? जब व्यक्ति खुश होता है, समान विरोधी इच्छाएं एक साथ पैदा हों, कोई लक्ष्य न हो या काम पूरा हो। इसमें दो समान और विरोधी इच्छाएं एक साथ पैदा होती है, यानी अच्छी अच्छी चीजें भी एक साथ आ सकती है और बुरी बुरी चीजें भी एक साथ आ सकती है, ठीक है ना? तो द्वंद्व का मतलब है धर्म संकट। यानी अपन बहुत बार बोलते हैं कि यार धर्म संकट में उलझ गए हम तो, है ना? क्या करें कि ये काम करें कि ये काम करें? तो दोनों एक साथ जो दो परिस्थितियां आ जाती है ना, वो द्वंद्व का शिकार है। फिर है कि कर्ट लेविन ने मुख्य रूप से कितने प्रकार के द्वंद्व बताए हैं? 2, 3, 5। इन्होंने 3 प्रकार के बताए हैं। अप्रोच अप्रोच होता है एक तो, एक अवॉइडेंस अवॉइडेंस होता है और एक अप्रोच एविडेंस होता है। जैसे कि लेविन के 3 अक्षर हैं। इस नाम में ही क्या है? लेविन के 3 अक्षर हैं, 1, 2 और 3। इन्होंने 3 बताए, ऐसे याद करेंगे। द्वंद्व के प्रकार। बाद में एक और जोड़ा था, प्रमुख है इनके 3 ही है। ठीक है ना? अब ये हो गया कि पॉजिटिव पॉजिटिव मिलते हैं, नेगेटिव नेगेटिव मिलते हैं और ये पॉजिटिव नेगेटिव मिलते हैं। प्रश्न है कि एक तरफ कुआँ और दूसरी तरफ खाई, ये द्वंद्व वाली बात ही है। एक तरफ कुआँ और एक तरफ खाई दूसरी तरफ। तो द्वंद्व का है क्या है? गाय घाये है, परिहार परिहार, घाये परिहार। ये होता है परिहार परिहार, यानी दोनों तरफ नेगेटिविटी है, दोनों में से आदमी कोई भी परिस्थिति चुन नहीं सकता, दोनों परिस्थिति खराब है। तो वो परिहार परिहार है, दोनों चीजें ही बुरी है, दोनों से बचना चाहते हैं। कुएं में भी नहीं गिरना चाहेगा कोई और खाई में भी नहीं गिरना चाहेगा। फिर है कि एक युवक जो पुलिस की नौकरी करना चाहता है, लेकिन पुलिस की ट्रेनिंग कष्टों से डरता है। कौन-सा द्वंद्व है? यानी पुलिस की नौकरी उसका पॉजिटिव वे है, लेकिन ट्रेनिंग उसका नेगेटिव वे है, यानी वो नेगेटिव तरीके से देखता है। उपागम परिहार, उपागम उपागम या उपागम परिहार। तो ये दोनों चीज़ें उसकी, एक पॉजिटिविटी दिख रही है और एक उसकी नेगेटिविटी दिख रही है, यानी एक काम करना चाह रहा है, एक नहीं करना चाह रहा है। नहीं करना चाह रहा है वो परिहार में शामिल करते हैं और उपागम में अपन शामिल करते हैं जो अपन अपनी इच्छा अनुसार होता है, ठीक है ना? उपागम परिहार, नौकरी चाहिए ये उसकी अप्रोच हो गई, और ट्रेनिंग से बचना चाहता है वो एक नेगेटिव हो गया उसका। फिर है कि समायोजन मुख्य रूप से किस प्रकार की प्रक्रिया है? निरंतर चलने वाली, एक बार होने वाली या रुक-रुक कर चलने वाली? समायोजन निरंतर चलता है ना? कंटिन्यूअस है। जीवन भर नए चैलेंज आते हैं तो आदमी है वो समायोजन भी ज़िंदगी भर ही करेगा। एडजस्टमेंट तो करते ही रहना पड़ेगा। फिर है कि एक शारीरिक रूप से विकलांग बालक द्वारा कक्षा में प्रथम आकर अपनी कमी को छुपाना क्या है? यानी वो बच्चा विकलांग है, लेकिन वो फर्स्ट आता है। इसलिए वो क्या कर रहा है? प्रत्यक्ष क्षतिपूर्ति, अप्रत्यक्ष या प्रक्षेपण? वो अप्रत्यक्ष क्षतिपूर्ति कर रहा है ना? जैसे कमी शरीर की थी और भरपाई उसने दिमाग से कर ली, फील्ड बदल ली लेकिन अप्रत्यक्ष, इनडायरेक्ट, यानी वो सक्सेस तो हो ही गया। फिर है कि विद्यालय में एक कुसमायोजित बालक का लक्षण क्या होता है? यानी कैसा होता है कुसमायोजित बालक? कक्षा में शांत रहता है, पढ़ाई में रुचि लेता है या अनुशासनहीन, दूसरों से झगड़ा करता है? कुसमायोजित तो क्या करेगा? अनुशासनहीनता दिखाएगा और दूसरों से झगड़ा करेगा। बच्चा खुश नहीं है, एडजस्ट नहीं कर पा रहा है वो, हमेशा दूसरों से पंगे लेगा। फिर है कि सिगमंड फ्राइड के अनुसार रक्षा युक्तियाँ मुख्य रूप से कौन अपनाता है? जो रक्षा युक्तियाँ अपनी होती हैं, वो कौन अपनाता है? इड, ईगो, सुपर ईगो? वो अपनाता है ईगो, ईगो अपनाता है उसको। यानी इड और सुपर ईगो की लड़ाई में ईगो ही जीतता है। इसलिए बचने के लिए वही रक्षा युक्तियाँ लगाता है, ठीक है? यानी इड और सुपर ईगो के बीच में कौन आता है? ईगो आता है, ठीक है ना? बीच वाला हमेशा पिसता है। प्रश्न है कि समायोजन की समस्या सबसे अधिक किस अवस्था में पाई जाती है? शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में? सबसे ज्यादा एडजस्ट बच्चा करता है किशोरावस्था में। किशोरावस्था को कहते हैं तूफान संघर्ष का काल है, उसमें अनेक नई नई प्रॉब्लम आती है और सबसे ज्यादा एडजस्टमेंट इसी उम्र में होता है, यानी घर वाले भी लताड़ेंगे उसको और बाहर वाले भी लताड़ेंगे किशोरावस्था में। प्रश्न है कि कुसुमायोजन के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाले मुख्य संवेग कौन से हैं? कुसुमायोजन के खुशी, प्रेम, दया, सहानुभूति, भय, क्रोध, चिंता या उत्साह, साहस। कुसुमायोजन से क्या होगा? भय भी आएगा, क्रोध भी आएगा और चिंता भी होगी। यानी जब सब गड़बड़ चल रहा हो, कुसुमायोजन हो रहा हो तो टेंशन, डर, गुस्सा ही आता है। तो कौन होएगा? कोई नहीं होएगा। प्रश्न है कि एक शिक्षक का मानसिक स्वास्थ्य क्यों महत्वपूर्ण है? शिक्षक का
ताकि वे अधिक वेतन पा सके। कक्षा में प्रभावी शिक्षण छात्रों से समायोजन के लिए, छात्रों को डराने के लिए नहीं, वो छात्रों से प्रभावी शिक्षण कराएगा और उचित समायोजन भी रखेगा। टीचर अगर मेंटली फिट होगा, अभी तो बच्चों का एडजस्टमेंट सही करवा पाएगा। वो खुद ऐसे पागल हो रहा है तो फिर क्या करवाएगा? फिर ये कि मनोरचना या रक्षा युक्ति शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? कार्ल यूंग ने, सिगमंड फ्राइड ने, अल्फ्रेड एडलर ने। सबसे पहले करा था सिगमंड फ्राइड ने। डिफेंस मैकेनिज्म पूरा कॉन्सेप्ट ही फ्राइड बाबा ने दिया था। आगे है कि एक लड़की जो अपनी सुंदरता से संतुष्ट नहीं है ना, वो नहीं मानती है अपने आप को सुंदर, वो पढ़ाई में बहुत मेहनत करके डॉक्टर बन जाती है। तादात्मीकरण करा है, उदात्मीकरण या क्षतिपूर्ति करी है? उसने क्षतिपूर्ति कर ली। शक्ल की कमी थी तो डिग्री डॉक्टर्स ने पूरा कर लिया, क्षतिपूर्ति हो गई उसकी। आगे है कि बौद्धिकरण किस प्रकार की रक्षा युक्ति है? अपनी भावनाओं को छिपाकर केवल तर्कों तथ्यों पर बात करना, दूसरों पर आरोप लगाना, बच्चों की तरह रोना या किसी की नकल करना। बौद्धिकरण बौद्धिकरण है अपनी भावनाओं को छिपाकर केवल तर्कों और तथ्यों की बात करना। दिल के दर्द को बुद्धि और लॉजिक के पीछे छुपा लेना, वो क्या हो गया? बुद्धिकरण हो गया। आगे है कि किसी अवांछित विचार, दुखद स्मृति को जानबूझकर मन से निकाल देना, जानबूझकर निकाला है, सोच समझ के। दमन कर लिया, समन कर लिया या प्रक्षेपण कर लिया? उसने समन कर लिया। यानी शांति से अपन ने याद करा था, समन से अपन ने क्या याद करा था? शांति। यानी शांति से उसने जानबूझकर वो चीजें समझ ली कि रहने देते हैं अब। आगे है कि मीठे नींबू की युक्ति का संबंध किससे है? नींबू और वो भी मीठे, जो मिला है उसी में गुण ढूंढना, दोषों को दूसरों को दोष देना, पुराने समय में लौटना या गुस्सा निकालना नहीं। यानी जो मिला है उसी में गुण ढूंढना। उसने क्या कर लिया? युक्तिकरण कर ली उसने। नहीं, जब नींबू हो गया, नींबू क्या है? खट्टी चीज है, तो उसे भी वो मीठा बता रहा है। कोई बात नहीं, मीठा समझ के उसने खा लिया। स्वीट लेमन उसने क्या कर लिया? युक्तिकरण कर लिया उसने। आगे है कि एक बालक जो पढ़ाई में कमजोर है, स्कूल में गुंडागर्दी करके अपना प्रभाव जमाता है। ये किस प्रकार की क्षतिपूर्ति है? सकारात्मक है, नकारात्मक है या प्रत्यक्ष है? ये उसकी नकारात्मक क्षतिपूर्ति है, यानी उसने पूर्ति तो करी है और उसने नकारात्मक पूर्ति करी है। कमी को पूरा करने के लिए गुंडागर्दी, ये गलत रास्ता और नकारात्मक हो गया ये। आगे एक समायोजन की प्रक्रिया में समस्थिति का क्या अर्थ है? मानसिक संतुलन बनाए रखना, क्रोधित होना या नींद ना आना? ये मानसिक संतुलन बनाए रखना। समस्थिति का मतलब समान स्थिति बनाए रखना, समान स्थिति, है ना? दिमाग का बैलेंस बनाए रखना, मानसिक संतुलन बनाए रखना। नेक्स्ट है कि अध्यापक छात्रों में कुसमायोजन को कैसे रोक सकता है? कठोर सजा देकर, सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार, व्यक्तिगत ध्यान देकर, उन्हें स्कूल से निकाल कर। वो सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करेगा और व्यक्तिगत ध्यान देगा। टीचर का प्यार, पर्सनल अटेंशन बच्चों को सुधार देता है। नेक्स्ट है कि एक व्यक्ति जो अपनी प्रेमिका को नहीं पा सका, बहुत बड़ा कवि बन गया। युक्ति का उदाहरण क्या है? दमन है, मार्गान्तीकरण, उदात्तीकरण है या प्रक्षेपण है? वही कालिदास जी वाली बात। उसने उदात्तीकरण कर लिया, खुद का पॉजिटिव वे पकड़ लिया, मार्गान्तीकरण कर लिया उसने। प्यार का दर्द नेगेटिव था और कविता क्या हो गया? मान पॉजिटिव हो गया, रास्ता बदल लिया भी। फिर एक स्वपन दोष कुसुमायोजन का लक्षण कब बन जाता है? जब कभी कभार हो, अधिक मात्रा में हो, यथार्थ से दूर कर दे, कविता लिखने के लिए हो। यानी स्वपन दोष जो होता है, दिन में स्वप्न देखने वाला, कुसुमायोजन का लक्षण कब बन जाता है? जब क्या कर दें? अति कर दें, यानी जब बहुत अधिक मात्रा में हो। और यथार्थ से दूर कर दें, यानी केवल ख्यालों में खाली पुलाव बनाए रखें। ख्यालों में खोना बुरा नहीं है, पर ख्यालों में रहकर असली जिंदगी भूल जाना बीमारी है। ये आजकल फोन देख देख के चल रहा है ना, वो क्या है? यही हो रहा है, ये ड्रीमिंग है वो। फिर है कि तनाव का संबंध शरीर के किस तंत्र में होता है? तनाव का संबंध पाचन तंत्र, स्वायत्त, श्वसन या कंकाल? ये तो स्वायत्त तंत्रिका तंत्र से है, यानी टेंशन सीधा हमारे नर्वस सिस्टम की बैंड बजाता है। नेक्स्ट है कि रक्षा युक्तियां व्यक्ति को किससे बचाती हैं? सफलता से, दुश्चिंता, मानसिक तनाव से या दोस्तों से? तो वो दुश्चिंता से और मानसिक तनाव से बचाएगी। डिफेंस का काम ही आपको दुश्मनों से बचाना है। फिर है कि लड़कों द्वारा अपने पिता के जूते पहनना, लड़कियों द्वारा माँ की साड़ी पहनना, खुद को उनके जैसा समझना क्या है? प्रक्षेपण है, तादात्म्यकरण है या विस्थापन है? वो तादात्म्यकरण है, यानी बच्चे अपने पेरेंट्स की आइडेंटिटी को पहचान करते हैं, समझ लेते हैं। आगे है कि नकारात्मक व्यवहार कुसमायोजन का एक लक्षण है, इसका क्या अर्थ है? नकारात्मक व्यवहार कुसमायोजन का लक्षण है। अ, बड़ों की बात ना मानना, हमेशा विपरीत काम करना, झूठ बोलना, चोरी करना। इसमें बड़ों की बात ना मानना और हमेशा विपरीत काम करना आता है। नेगेटिव होना मतलब हर बात उल्टा करना, हाँ का ना करना।
आगे है कि समायोजन को मनोविज्ञान में अन्य किस नाम से जाना जाता है? विप्रेरणा, अनुकूलन या सीखना? अन्य नाम आता है अनुकूलन। अनुकूलन जैसे जानवर मौसम के अनुसार एडेप्ट कर लेते हैं, वैसे ही इंसान परिस्थिति के अनुसार एडजस्ट कर लेता है। वो अनुकूलन हो गया उसका। लास्ट प्रश्न आज का है कि तनाव और दुश्चिंता में मुख्य अंतर क्या है? कोई अंतर नहीं है। तनाव का कारण ज्ञात है, जबकि दुश्चिंता का अज्ञात होता है। तनाव केवल शारीरिक है। इसमें ये होता है कि तनाव का ज्ञान कारण अपने को पता होता है और जो दुश्चिंता होती है ना, उसका कारण अज्ञात होता है। टेंशन जो तनाव होती है, पता है कि कल एग्जाम है, जबकि एंजाइटी जो होती है वो पता नहीं क्यों और कैसे होती है। ठीक है ना, बस घबराहट हो रही है, उसमें चिड़चिड़ा हो रहा है आदमी। तो ये आज का अपना टॉपिक था दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम ज्वाइन करना। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।